फाइनली छात्रों आज कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक का पेपर था 2025 का वो हो चुका है और आप सभी इस वीडियो को देखकर अपना सॉल्यूशन मिला सकते हैं। हम बिल्कुल सही उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। चाहे आपका कोई सी भी सेट का पेपर हो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही रहते हैं, सिर्फ इधर उधर कर देते हैं, लेकिन आपको पूरे वीडियो देखकर अपना सॉल्यूशन जरूर मिला लेना है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना नंबर का हम सही करके आए हैं। तो चलिए हम एक एक प्रश्न का आंसर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम सबसे पहले जो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले ये निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। निर्देश के बाद में आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक वाक्य में जो उत्तर है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो किस स्थान पर लगी थी बताइए? मुंबई में लगी थी। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना था? मुंबई इसमें आपको भरना था। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और दूसरी की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो इसकी सन आपको बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसमें आपको भरना है 1914। इसमें सन आपको लिखना है, तो 1914 इसमें करना था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, इसकी सन आपको लिखना है सर, तो 1914 इसमें करना था, 28 जुलाई। तो ये भी आप कर सकते हैं, 28 जुलाई 1914। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये है दूसरा, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। अब द्वितीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनका नाम लिखना है। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि कपड़ा, खाद्य निर्माण। तो यहाँ पर कपड़ा और खाद्य निर्माण इसमें आपको भरना था। इसके बाद में चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न है हमारा, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो यहाँ पर व्यापार था। तो इसमें आपको क्या बनना है, चौथे वाले में व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा है, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं? तो इसमें गृह युद्ध कहते हैं। तो इसमें आपको क्या बनना है, इसमें गृह युद्ध आपको बनना था। इसके बाद में छठवा है, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो ये सड़क परिवहन है। तो यहाँ पर सड़क परिवहन इसमें आपको भरना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सभी सभी एक वाक्य के उत्तर इस प्रकार से किए, तो आपका बिल्कुल 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न इसमें दिया है दूसरा, यहाँ पर कौन सा दिया है, आपके पेपर में हो सकता है कि अलग सेट हो तो उसमें अलग हो, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो सही विकल्प की देखिए, सही विकल्प में आपको क्या भरना था। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जून 1992, जुलाई 1991 और जून 1929, और इसके बाद में जुलाई 1992। तो इसका सही आंसर है जून 1992 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संस्थाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती हैं? तो किन पेड़ों की पूजा करती हैं? 4 ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिले होंगे, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो महुआ और कदम, यानी कि महुआ और कदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का है। ठीक है छात्रों, इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन करना था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। अब तीसरा है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित हैं, कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, या फिर कोयला बांध, या फिर हीराकुंड बांध, या फिर गांधीनगर बांध। तो इसका सही आंसर क्या है? सरदार सरोवर बांध जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओ वाला। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारा यहाँ पर, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चाय, जूट, धान या फिर रबर। तो इसका सही आंसर है धान। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का है। इसके बाद में चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो वो है पांचवा, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गोदान, हिंदी स्वराज और गीतांजलि, या फिर भारत एक खोज। तो इसका सही आंसर है हिंदी स्वराज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद में है HDI का अर्थ है मानव विकास सूचांक, मानव पृथ्वी सूचांक, या फिर मानव आय। तो इसका सही आंसर है मानव विकास सूचांक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपने किए हैं तो आपके नंबर बिल्कुल आपको पूरे मिलेंगे। और इसके बाद में है
अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, ध्यान से आपको देखना है। सबसे है MGNRA यानी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 5 के अंतर्गत दिनों की कार्य रोजगार की गारंटी दी गई। कितने दिनों की कार्य की? 100 दिनों की। तो इसमें आपको 100 दिवस आपको भरना था, ठीक है, 100 दिवस आपको भरना था, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कृषि क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? प्राथमिक। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना है? प्राथमिक इसमें आपको भरना था, ठीक है, प्राथमिक इसमें आपको भरना है। और इसके बाद में तीसरा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसमें आपको भरना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कौन से सन में? 4 फरवरी 1948। कितना भरना है आपको? 4 फरवरी 1948 आपको भरना था, ठीक है। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का और हो जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, तो केंद्रीय संघीय। तो यहाँ पर केंद्रीय संघीय आपको बनना था। किसमें? इसमें बनना था केंद्रीय में। पूरा लिख के सही से लिखा नहीं होता है क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है, इसलिए तो संघीय इसमें इस प्रकार से भरना था, ठीक है। तो केंद्रीय संघीय इसमें आपको भरना है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 में रेड पेस्ट था, तो यहाँ पर बीमारी थी, तो यहाँ पर बीमारी आपको भरना है। क्या था? बीमारी इसमें आपको भरना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो है आपके सत्य और असत्य। तो चलिए मैं एक एक सत्य और असत्य आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गैर नवीनीकरण साधन वो हैं जो कि कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है, पहला सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये भी सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में भारत एक संघीय व्यवस्था नहीं है, तो ये असत्य है। और इसके बाद में चौथा देख लेते हैं, हल्दिया पतन कोलकाता का शायक पतन है, तो ये जो है 4th वाला ये आपका सत्य होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वां वाला, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि स्वतंत्र है, तो ये जो 5वां वाला क्वेश्चन ये आपका असत्य है, ठीक है। और 6वां वाला है, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं, तो ये सत्य है। इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य अपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद में आपकी आ जाती हैं सही जोड़ियां, तो सही जोड़ियों का मिलान भी मैं आपको बता देता हूं, कौन सी सही जोड़ी किससे मिलाना है। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आपको किससे मिलाना है? इसको मिलाना है आपको तीसरे वाले से, ऋण का औपचारिक स्रोत, ठीक है। इसके बाद में स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, तो इसको मिलाना है दूसरे को, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ठीक है। इससे आपको पहले वाले से मिला देना है दूसरे वाले को, ठीक है। इसके बाद में राजनीतिक पार्टियों के कार्य, तो चुनाव और सरकार व्यवस्था, यानी कि इसको सी वाले को मिलाना है, किससे? 5वें वाले से मिला देना है, ठीक है। इसके बाद में प्रिंट मीडिया 4था वाले को आपको मिलाना है, सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाचार, ठीक है, प्रिंट मीडिया। इसके बाद में चूना पत्थर सीमेंट से आपको मिला देना है। इसके बाद में साइमन कमीशन, इसको किससे मिलाना है? सन 1928 से आपको मिला देना है। इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों का मिलान कर लेना है। और इसके बाद में जो आगे के प्रश्न है वो आप सभी ने कर लिए होंगे। बहुत सरल पेपर आया था, ज़्यादा कुछ कठिन क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कठिन 10 या 20% कठिन जरूर देखने को मिलता है, हर पेपर देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल थे। तो आपने अगर अच्छी तैयारी करी है तो अच्छा करके आए होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने के जो कितने ऑब्जेक्टिव सही निकले हैं, कितने सही करके आए हैं और कितने आपके प्रश्न सही हैं, तो टोटल कितने नंबर का आप करके आए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करो, सही आंसर वो मिला सकें।